Scorpio, welcome back to the second part of this reading. यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में चल रहा है, आपके पर्सन के लाइफ में क्या सोच बदली है, क्या एक्शंस बदले हैं जो इस रिलेशनशिप में को अच्छी तरह या गुड तरफ या फिर एंडिंग के तरफ लेके जा रहा है. सो Scorpio, I see that your person is realizing that you are their 10 of cups, you are their 10 of pentacles, you are their 3 of cups. मतलब एक soul connection feel करते हैं ये person. And now अभी जो भी रुकावटें थी इस रिलेशनशिप में, चाहे वो क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, डिसीजन ना लेना हो, चीज़ों को लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं देख पाना हो, या फिर एक क्लियर कट डिसीजन लेना, चूजिंग दिस लव, चूजिंग स्कॉर्पियो अगर नहीं है, सो नाउ दिस पर्सन इज एंडिंग ऑल द डिलेमा. वो जो अपने मन के अंदर के जो सोच है, वो जो भी रुकावट है, हेजिटेशंस है, दे आर एंडिंग एवरीथिंग. एंड वॉट दे आर फॉर वॉट, क्यों एंड कर रहे हैं? क्योंकि उनको आपके साथ फैमिली चाहिए, उनके साथ आपके साथ उनको एक एक्सपेंशन ऑफ फैमिली चाहिए, किड्स चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. देयर इंटेंशन इज़ वेरी प्योर. दिस पर्सन इज़ राइट नाउ इन द अक्टूबर मंथ क्वाइट इमोशनल. स्कॉर्पियो, हालांकि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच, फैमिली टुगेदर, ये सब दिख रहा है, बट फिलहाल जो उनके जेन्युइनली जो इंटरनल फीलिंग्स है दैट इज़ इमोशनल. मतलब एक टोटल परमानेंसी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल लव का जो फीलिंग है. देखिए यहाँ पे एक फैमिली है, सो शायद से आप ऑलरेडी इनके साथ उस कनेक्शन में हैं, या फिर ये पर्सन वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आपके साथ में. एंड अगेन, अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे ऑलरेडी कोई, आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी एक फैमिली कैरी कर रहे हैं, then this person don't want to leave you. This person wants to live that emotional happiness with you. And वो कोशिश करेंगे आपके साथ भी जस्टिस करने का प्रैक्टिकली, जैसे कि प्यार का हक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ निभाने का. क्योंकि यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है 3 ऑफ कप्स है, तो बहुतों के लिए हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एंड बहुतों के लिए नहीं भी है. इन दैट अगर नहीं है तो बहुत ही आउटकम बहुत ही अच्छा होने वाला है. इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में एंडिंग ऑफ वन कनेक्शन. इफ़ दिस इज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक साइड, तो मुझे दिख रहा है कि ऑल्सो देयर इज़ ऑप्शन कि एक रिश्ता ख़त्म होकर दूसरा रिश्ते को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है. एम्परर है, टेकिंग बैक कंट्रोल ऑफ दिस लव रिलेशनशिप इन योर हैंड्स, इन बोथ ऑफ योर हैंड्स, वो हो रहा है. एंड इफ़ यू आर लाइक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, बोथ ऑफ यू आर सिंगल, तो देन आई सी दैट घर वाले या फिर ऐसे ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अगर ये सब बीच में आ रहे थे, किसी का ईगो बीच में आ रहा था, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो वो सारा भी ख़त्म होके बोथ ऑफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ रियूनियन. ओके, 3 ऑफ कप्स एंड एम्परर, इमोशनल रियूनियन है, प्यार को जीने की कोशिश की जाएगी. एंड आफ्टर अ ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर अ ड्रॉप डाउन, आफ्टर अ सेटबैक, अच्छा चीज़ ये रहेगा कि जो आप दोनों के लिए सर्व नहीं करता है उसको पीछे छोड़ दें. एंड इमोशनल एंड कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ना रखें. जैसे कि आप दोनों को लग सकता है कि हम कैसे इस लव रिलेशनशिप को आगे मुकाम तक पहुंचाएं, रास्ता नहीं भी दिख सकता है. मे बी देयर आर हर्डल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस. ओके, चाहे वो आप दोनों के बीच के ऑब्स्ट्रक्शंस हो या एक्सटर्नल थर्ड रीजन्स हो. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ विक्टिमाइजेशन को मोहरा ना बनाया जाए. सपोज रास्ता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है, करेज चाहिए होगा, क्लैरिटी चाहिए होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए होगा. लॉजिकल है तो इमोशनल कनेक्शन, बट इसमें लॉजिकल डिसीजंस, लॉजिकली सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, तो आपको इस प्यार को मुकाम तक पहुंचाने का रास्ता मिल जाएगा. सो ये ब्लाइंड फोल्ड खोलने की ज़रूरत है. हाँ, कठिन है ये रास्ता. जैसे कि आप दोनों के बीच में अगर कोई झगड़े हुए हैं, अभी दोबारा रिवाइव करने का, हाँ, बहुत ऐसा लग सकता है कि बहुत कठिन है, नॉन रिपेलेबल कनेक्शन है, बट ऐसा नहीं है. अगर यहाँ पे बस एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. ओके, सो अगर कोई थर्ड रीजन्स है, जो थर्ड पार्टी रीजन्स है, थर्ड रीजन्स है इस रिलेशनशिप को स्टक रखने के लिए, या फिर किसी का सेल्फ विक्टिमाइजेशन बिहेवियर है, जैसे कि अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, अपने आप को कम मानते हैं कि दे कांट ब्रिंग चेंज टू दिस रिलेशनशिप,
तो ये बस एक थॉट प्रोसेस है, ये एक मेंटल जेल है। इस मेंटल जेल से जब भी बाहर निकलेंगे, कुछ दूसरे तरीके से सोचेंगे, सीधा A to B नहीं जाके A to C जाके B जा सकते हैं, मे बी ऐसा कुछ रास्ता निकल रहा है। दिस रिलेशनशिप विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि 3 of Cups, एक इमोशनल रियूनियन, आप दोनों दोबारा एज फ्रेंड्स, एज रोमांस, एज बहुत ही अच्छा दोबारा खुशनुमा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनता हुआ। एंड व्हाट यू आर लर्निंग राइट नाउ स्कॉर्पियो इज हाउ टू टेक बैक कंट्रोल। मतलब सब कुछ कभी कभी होता है कि डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, कभी कभी होता है कि सामने वाले पर्सन के ऊपर छोड़ दें, बट कभी कभी होता है कि हमें अपनी खुशी खुद लेनी पड़ती है, मांगनी पड़ती है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। तो दैट्स व्हाट यू आर लर्निंग, हाउ टू टेक बैक कंट्रोल। कुछ कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ पाने के लिए किसी को हर्ट करना पड़ता है, एक रिलेशनशिप पाने के लिए दूसरा कभी कभी छोड़ना पड़ता है, प्यार पाने के लिए कभी कभी पैसा छोड़ना पड़ता है, प्यार पाने के लिए कभी कभी फैमिली में से किसी को या पेरेंट्स को हर्ट करना पड़ता है। सो यू विल लर्न टू, मतलब कुछ खो के, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट सो ईजी कनेक्शन, आई वुड नॉट से कुछ खो के, बट येस जैसे कि होता है ना क्या बोलते हैं उसको, कोलैटरल डैमेज, वो थोड़ा सा होके रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। सो टेकिंग बैक कंट्रोल, मेकिंग थोड़ा सा डोमिनेशन भी चाहिए होगा कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। किसी का अगर चाइल्डिश बिहेवियर है तो उनको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इट्स नॉट गोइंग टू ये ऐसा कंटिन्यू नहीं रह सकता है। सो कैसे आप दिखाओगे, आप खुद उस पावर को एग्जीक्यूट करके दिखाओगे, करेक्ट। सो दैट्स व्हाट आई सी। ओवरऑल अ वेरी गुड रीडिंग। बहुत ज़्यादा उथल पुथल के बाद में एक स्टेबल पॉइंट आ रहा है आप सबके बीच में। एंड अगर फैमिली अगेंस्ट थी किसी रिलेशनशिप के, सो दे आर कमिंग इन फेवर ऑफ दिस रिलेशनशिप, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैरिज कमिटमेंट इज पॉसिबल इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। सो फ्यू थिंग्स आर चेंजिंग, आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ स्कॉर्पियो। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।